बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो अच्छे होंगे, अपनी फैमिली में खुश होंगे और सुरक्षित होंगे अपनी फैमिली में। तो फ्रेंड्स, आप सभी के मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे थे कि मैम भैया जी कैसे हैं, सर कैसे हैं, आपके हस्बैंड कैसे हैं। तो अभी तो मेरे हस्बैंड मतलब ठीक हैं, ठीक मतलब इन द सेंस पहले से बहुत अच्छे हैं, बहुत बेहतर है। क्योंकि इनकी एकदम से इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी ना, तो मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्या हो गया है, क्यों हो गया है। पहले इनको बुखार आया, अचानक से बुखार आया, तो फिर हमने सोचा कि मतलब वायरल बुखार है। वायरल बुखार फिर उसके लिए हमने दवाई कराई, तो दवाई मतलब कोई असर नहीं कर रही थी इनको, मतलब उतरता चढ़ता बुखार हो रहा था। तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों असर नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद ये हुआ कि बड़े डॉक्टर हैं जो यहाँ के, वहाँ उनको हमने जाके दिखाया, उनके क्लिनिक पे गए, उनको दिखाया। तो फिर दिखाया तो मतलब उन्होंने टेस्ट वगैरह कराए, जो भी इनके ब्लड टेस्ट वगैरह थे सब कराए। उसके बाद एक्सरे वगैरह सब कराए। फिर जब रिपोर्ट आई तो उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं बोले, मतलब दवाइयाँ लिख दी। और फिर उसके बाद मतलब ये बोला लास्ट में मतलब कि मुझे थोड़ा मतलब डाउट हो रहा है कि मतलब आपके कोरोना के सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, तो आप एक बार कोरोना टेस्ट करवा लीजिएगा। तो फिर हमको थोड़ा मतलब डर गए हम कि मतलब कोरोना तो नहीं मतलब हो गया है, कोरोना है। तो फिर जब से मतलब डॉक्टर ने ऐसा बोला तो तब से हम प्रिकॉशन मतलब करने लगे, मतलब दूरी बना के रहने लगे। उसके बाद ये हो गया था कि ये मेरे हस्बैंड मतलब मेरे को छूने भी नहीं दे रहे थे कि दूर रहो, मतलब जो भी करना है दूर से। तो और मतलब एक अलग कमरे में ये बंद हो गए थे कि मतलब जो भी मतलब खाने पीने को देना वो यहीं। तो फिर अगले दिन जब गए थे टेस्ट करवाने गए, कोरोना का टेस्ट करवाने गए, तो ये हो रहा था कोरोना का टेस्ट करवाई आए थे, लेकिन उसकी रिपोर्ट 2 दिन बाद आनी थी। और तो इनको ना जो मतलब डॉक्टर ने दवाइयाँ दी थी उससे भी कोई असर नहीं होता, कोई आराम नहीं पड़ रहा था। दिन पे दिन इनकी तबीयत इतनी ख़राब होती जा रही थी, जैसे जैसे दिन बीत रहे थे वैसे वैसे इनकी हालत ख़राब हो रही थी। बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ गई, इतने ये मतलब ऐसे हो गए थे कि मतलब ना खाने का मन करता था, इनको नींद तक नहीं आ रही थी, सो भी नहीं पा रहे थे ये। मतलब इनको इतने ये फ्रस्ट्रेट हो रहे थे कि मतलब ना इनको नींद आ रही है, ना भूख लग रही है। कुछ भी खाना देती थी तो कहते थे ये खाना टेस्टी नहीं लग रहा है, कड़वा लग रहा है, खारापन लग रहा है, गला अजीब सा हो गया था इनका। फिर धीरे धीरे फिर इनको सूखी खांसी आने लग गई। फिर उसके बाद बलगम आने लग गया। बलगम आने लग गया तो फिर ये हुआ कि बलगम में फिर मतलब इनका ब्लड आने लग गया बलगम में। तो फिर हम डर गए कि मतलब टीबी तो नहीं है, टीबी के फिर उसका टेस्ट कराया, टीबी का टेस्ट कराया, तो फिर उसमें भी वो भी नेगेटिव आया। जो कोरोना की रिपोर्ट थी वो आनी थी 2 दिन बाद, तो वो भी नेगेटिव आई, कोरोना नहीं था ऐसा बोल रहे थे। लेकिन ये था कि मतलब जो जो सिम्टम्स उनके नज़र आ रहे थे, जैसे बुखार आना, खांसी होना, सूखी खांसी होना, फिर उसके बाद बलगम आना, फिर उसके बाद बॉडी पेन होना, फिर उसके बाद मतलब वीकनेस इतनी ज़्यादा आ गई थी। फिर उसके बाद जो उनको मतलब सांस लेने में दिक्कत हो गई। तो मतलब मैं इतनी डर गई थी, मतलब मेरे को कुछ नहीं समझ में आता था। मैं दिन रात मतलब ये सोते नहीं थे तो मैं बाहर कुर्सी लगा के मतलब बैठी रहती थी रात भर, मतलब मैं रोती रहती थी। और मतलब मैं इनको देखती रहती थी, मुझे इतना रोना आता था देख देख के कि मैं क्या करूँ, कैसे ठीक करूँ। तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा था। फिर उसके बाद मतलब सांस लेने में फिर इनको अगले दिन मतलब दिक्कत होने लग गई। तो फिर ये कह रहे मुझे बेचैनी सी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो फिर उसके बाद डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने ऑक्सीजन वगैरह इनको दी, ऑक्सीजन दी। फिर उसके बाद थोड़ा सा आराम पड़ा, तो लेकिन इनको फिर भी नींद वींद नहीं आ रही थी, कुछ नहीं हो रहा था, बहुत परेशान से हो गए थे, कोई आराम नहीं पड़ रहा था मतलब। फिर जब फिर हम दूसरे डॉक्टर के पास गए, दूसरे डॉक्टर के पास सारी रिपोर्ट्स वगैरह दिखाई, तो उन्होंने मतलब देखते ही ये बोला कि मतलब इनकी तो प्लेटलिस्ट जो ब्लड में प्लेलिस्ट होती है वो कम हो रही है। तो वो 77,000 मतलब 77,000 वो मतलब नीचे डाउन हो गई थी। फिर उसको मतलब देख के ने फिर उन्होंने फिर दवाइयाँ चलाई और बकरी का दूध पीने को बोला और कीवी खाने के लिए बोला, कच्चा पपीता खाने के लिए बोला उन्होंने। तो फिर वो खाते थे और फिर इनको मतलब वो बुलाते थे, ग्लूकोज वगैरह चढ़ाते, क्योंकि इनके शरीर में इतनी वीकनेस आ गई थी कि ना ये खड़े हो सकते थे ना बैठ सकते थे। मतलब नहलाना जब ये क्लियर हुआ कि कोरोना नहीं है तो नहलाना धुलाना मैं कर रही थी, लेकिन फिर भी प्रिकॉशन बना के रख रही थी।
मास्क मेरा 24 घंटे लगा रहता था। मैं आप सभी को बता रही हूँ, अगर कभी भी आपके फैमिली वालों को ऐसे कुछ दिक्कत आती है, तो जैसे मतलब बुखार है या खांसी या कुछ भी है, तो आप दूरी बना के ही रहिए अपने फैमिली मेम्बर को, जिसको भी वो हुआ है पेशेंट को, उनसे दूरी बना के रहिए और उनका दूर से ही ख्याल रखिए। मास्क लगाइए, सब चीज़ें करिए, लेकिन उनका भी ख्याल रखिए और मास्क ज़रूर लगाए रखें, सैनिटाइज़र करके रहें। क्योंकि मैं इनको करती थी, सारी चीज़ें इनकी मैं करती थी, लेकिन मास्क मेरा 24 घंटे लगा रहता था। ये बेड पे सोते थे, मैं सोफ़े पे सोती थी, और रात में भी ये देख लो कि मेरा मास्क लगा रहता था। रात को मैं मास्क लगा के ही सोती थी, रात को भी मैं मास्क लगा के सोती थी। और सुबह मतलब ये होता था कि मतलब मैं जब इनको नहलाती विलाती थी तो पहले अपना सैनिटाइज़र पूरी बॉडी को कर लेती थी। जब इनके मतलब हाथ पैरों में दर्द होता था तो देखा नहीं जाता था मेरे से, मैं बैठी बैठी रोती थी, तो मैं ये कहती थी मैं मतलब कैसे दबाऊँ। फिर मैं ग्लव्स वगैरह पहन के हाथों में और अच्छे से पूरी बॉडी को अपने सैनिटाइज़र कर लेती थी। मास्क मेरा लगा रहता था, कभी नहीं हटाए। और फिर मैं इनके पैर वैर भी दबाती थी, हाथ पैर सब दबाती थी। मैं बस चाहती थी कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि मेरे से इनकी हालत देखी नहीं जा रही थी। तो अगर मैं नहीं अपना बचाव करके रखती तो फिर इनको मैं ठीक नहीं कर पाती, मुझे भी परेशानी हो जाती। तो मैंने भी अपना ध्यान रखा और अपने हस्बैंड का भी ध्यान मैं रखती थी बहुत अच्छे से। क्योंकि शुरुआत में तो मतलब मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि मतलब मैं रोती रहती थी, देख देख के रोती रहती थी। फिर मुझको ये होने लगे, ना मैं खाती थी ना मैं सोती थी। मुझे भी मतलब ये रात भर नहीं सोते तो मैं रात भर नहीं सोती थी, दिन भर मैं काम करती रहती थी। इनको कुछ ना कुछ खाना पीना जो भी सब चीज़ करती रहती थी, लेकिन मतलब मेरी भी हालत ये समझिए कि मैं मरने वाली हालत हो गई थी। फिर मुझको ये हुआ कि मतलब अगर मैं ठीक नहीं रहूँगी तो मैं अपने हस्बैंड को ठीक नहीं रख कर पाऊँगी। तो मैंने हिम्मत दिखाती थी, फिर मैं खाना खाना शुरू किया। फिर मैंने मतलब मैं रोती रहती थी, मेरी आँखों में आंसू रहते थे, लेकिन मैं फिर भी खाना खाती थी सॉरी फिर भी मैं खाना खाती थी कि मुझे ये था कि हाँ जब मैं ठीक रहूँगी तो मैं इनको ठीक कर लूँगी, ये रहता था। मतलब बहुत मेरी एकदम कंडीशन बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी मतलब। और कहते हैं ना कि मतलब ससुराल वाले ही रहते हैं। ससुराल वाले वो मतलब नहीं समझते हैं बहू को कि इंसान है या क्या है। बेटे की इतनी कदर नहीं हो रही थी तो बहू की तो बिल्कुल भी नहीं होती। तो वही चीज़ें सोच सोच के फिर मैंने ये किया कि चलो हिम्मत दिखाती थी और इनको संभालती थी। और आज भगवान की दुआ से ये ठीक है। कोरोना नेगेटिव आया था, लेकिन फिर भी मतलब यकीन नहीं हो रहा था कि मतलब नेगेटिव आ गया है तो मतलब कोरोना नहीं है, क्योंकि जो जो दिक्कतें इनको हो रही थी वो कोरोना वाली ही हो रही थी। बुखार आया, सूखी खांसी आई, बलगम आया, फिर उसके बाद पूरी बॉडी पेन होने लग गई, फिर उसके बाद सांस लेने में दिक्कत होने लग गई, ऑक्सीजन देना पड़ा। तो सब चीज़ें ये कोरोना के सिम्टम्स ही थे। तो फिर इसीलिए बच के ही मतलब रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपके फैमिली मेम्बर को होता है तो उनसे बच के रहिए, और आपको हो जाएगा तो फिर आप किसी को भी नहीं ठीक कर पाओगे। तो बस यही कहना चाहती थी। और मैंने अपने हस्बैंड को बस ये है कि भगवान की दुआ से ठीक हो गए हैं और मैंने ठीक कर दिया। मैंने हिम्मत दिखाई, मेरी तरह आप भी हिम्मत दिखाइएगा, अपना बचाव भी करिए और अपने फैमिली मेम्बर को भी ठीक करिए। तो बस यही कहना था फ्रेंड्स। अभी मैं ठीक हूँ, अच्छी हूँ, आपके सामने बात भी कर पा रही हूँ। नहीं तो मेरी मतलब हिम्मत नहीं होती थी कि मैं फ़ोन उठा के भी आप सभी को बता पाऊँ। आप सबके इतने कमेंट आते थे कि मैम बताया नहीं, भैया कैसे हैं कैसे नहीं हैं। लेकिन अभी वो ठीक है, आप सबकी दुआओं की वजह से ही वो ठीक हैं और अच्छे हैं। बस ये है थोड़ी बहुत तो मतलब वीकनेस है अभी शरीर में, ठीक हो जाएंगे वो भी। खाना पीना उनका चल रहा है, ग्लूकोन डी वगैरह, बकरी का दूध, कीवी मतलब अभी छूटा नहीं है। जब टेस्ट फिर दोबारा हुआ था, जब उनका प्लेट लिस्ट का मतलब 4-5 दिन उन्होंने कीवी और बकरी का दूध पिया था। फिर उसके बाद टेस्ट हुआ था, तो फिर उनका 1.5-2 लाख मतलब उनकी टेस्ट में फिर आई थी प्लेट लिस्ट। तो रिपोर्ट अच्छी आई थी। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि आप कुछ दिन और खाइए और फिर उसके बाद मतलब जो दवाइयाँ चल रही हैं वो खाते रहिए और आप ठीक हो जाएंगे। तो अब ये ठीक हैं, अच्छे हैं।
बस यही कहना था। चलिए फ्रेंड, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। और आप सभी से एक बात और कहना चाहूँगी, प्लीज़ आप लोग मेरे को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड की जॉब नहीं है। मैं आप सभी से कह रही हूँ, मेरे हस्बैंड की जॉब नहीं है और मुझे ज़रूरत है आप सभी के सपोर्ट की। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, क्योंकि बहुत दिक्कतें आती हैं। अगर हस्बैंड की जॉब होती तो मैं और अच्छे से इनका ख्याल रख पाती। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ज़िंदगी किसी का नाम है, और खुश रहिए और खुश रखिए अपने फैमिली को, सबको। यही ज़िंदगी का उसूल है। चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। और अगर मेरी वीडियो लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छी लगी हो तो। और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और आती रहूँगी। और हाँ, आप लोग मुझसे ये भी कह रहे थे कि मैम लाइव नहीं आ रहे हो। तो लाइव आने की अब मैं कोशिश करूँगी जल्द से जल्द, क्योंकि अभी हस्बैंड ठीक है। तो मैं ज़रूर आके आप सभी से लाइव आके बातें करूँगी। चलिए मिलती हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।